नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस धमाकेदार न्यूज बुलेटिन में। आज है 7 अप्रैल 2026 दिन है गुरुवार है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। तमिलनाडु में कांग्रेस का टीवीके को समर्थन, विजय की सरकार का रास्ता साफ। तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। अभिनेता राजनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कजगम टीवीके ने विधानसभा चुनाव में 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इसके बाद राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने का फैसला किया है। सरकार बनाने के लिए विजय ने पहले ही कांग्रेस से समर्थन मांगा था। ऑल इंडिया कांग्रेस समिति AICC ने अंतिम निर्णय तमिलनाडु इकाई पर छोड़ा था, जिसके बाद समर्थन तय हुआ। इस समर्थन से राज्य में विजय की सरकार बनने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। तमिलनाडु में थलापति की सरकार टीवी के प्रमुख विजय ने दावा पेश किया। आज लेंगे CM पद की शपथ टीवी के प्रमुख विजय। तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। पार्टी ने यह जानकारी दी है। टीवी के प्रमुख विजय तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। पार्टी ने यह जानकारी दी है। जानकारी के मुताबिक विजय लोक भवन पहुंचे और उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया। विजय आज सुबह 10 बजे से सुबह 11:15 बजे के बीच मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। CM पद की शपथ के लिए यही शुभ समय चुना गया है। कल का दिन तमिलनाडु की राजनीति के लिए खास दिन होगा, जब विजय नेहरू स्टेडियम में CM पद की शपथ लेंगे। जिस स्टेडियम में विजय शपथ लेंगे उसकी क्षमता 5000 सीटों की है। यह पूरा कार्यक्रम वहीं संपन्न होगा और जनता इस खास दिन की गवाह होगी। मुंबई एयरपोर्ट 6 घंटे बंद, यात्रियों के लिए जरूरी अपडेट। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से बड़ी खबर है। आज मई को छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक कुल 6 घंटे के लिए पूरी तरह बंद रहेगा। इस दौरान न कोई फ्लाइट उड़ान भरेगी और न ही कोई विमान लैंड करेगा। एयरपोर्ट प्रशासन ने यह फैसला यात्रियों की सुरक्षा और मॉनसून से पहले जरूरी मेंटेनेंस कार्यों के चलते लिया है। पहले से सूचना होने के कारण एयरलाइंस ने शेड्यूल में बदलाव किया है। यात्रियों को सलाह है कि घर से निकलने से पहले अपनी फ्लाइट स्टेटस जरूर चेक करें। बंगाल चुनाव के बाद हिंसा में 2 लोगों की मौत। आसनसोल कूच बिहार में सबसे ज्यादा घटनाएं। DGP ने शांति की अपील की। DGP ने बताया कि आसनसोल कूच बिहार और बारुईपुर में सबसे ज्यादा हिंसक घटनाएं सामने आई हैं। आज किसी नई झड़प की खबर नहीं है। नानूर और न्यू टाउन में हुई घटनाओं में 2 लोगों की मौत हुई है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा की घटनाओं पर आज राज्य के DGP सिद्धिनाथ गुप्ता ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि आसनसोल कूच बिहार और बारुईपुर में सबसे ज्यादा हिंसक घटनाएं सामने आई हैं। नानूर और न्यू टाउन में हिंसा की घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई। हालांकि ताजा हालात पर उन्होंने कहा कि आज किसी झड़प की खबर नहीं है। उन्होंने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। बिहार कैबिनेट विस्तार। निशांत कुमार आज लेंगे मंत्री पद की शपथ। बिहार की राजनीति में बड़ा अपडेट सामने आया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपनी कैबिनेट का विस्तार करने जा रहे हैं। खबर है कि पूर्व CM नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। विधानसभा चुनाव के बाद NDA गठबंधन की सरकार बनी थी, जिसके बाद नीतीश कुमार राज्यसभा चले गए। फिलहाल कैबिनेट में जदयू के 2 ही नेता शामिल हैं, लेकिन अब विस्तार में कई नए चेहरों को मौका मिलेगा। निशांत कुमार की एंट्री से राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है। असम में 12 मई को शपथ ग्रहण, हेमंत शर्मा फिर बनेंगे मुख्यमंत्री। असम में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने मंत्रिमंडल के साथ इस्तीफा दे दिया है और राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को सौंप दिया। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में NDA गठबंधन को बड़ी जीत मिली, जहां 126 में से 102 सीटें हासिल हुईं। अब 12 मई को नई सरकार का शपथ ग्रहण होने की संभावना है, जिसमें हेमंत बिस्वा शर्मा एक बार फिर
मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। बता दें कि राज्य में 9 अप्रैल को मतदान हुआ था और 4 मई को नतीजे घोषित किए गए थे। महंगा होकर रहेगा पेट्रोल डीजल, आईएमएफ ने कहा, अब बढ़ाने ही होंगे दाम। सब्सिडी पर भी आया बयान, पेट्रोल डीजल प्राइस। आने वाले समय में पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो सकता है। ऐसा हम नहीं बल्कि आईएमएफ के डायरेक्टर कृष्ण श्रीनिवासन का कहना है। यूएस और ईरान के बीच चल रहे युद्ध की वजह से क्रूड ऑयल की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। हालांकि भारत ने इसका असर फिलहाल जनता पर ज्यादा नहीं पड़ने दिया है। इसी बीच अब आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एशिया पैसिफिक डिपार्टमेंट के डायरेक्टर कृष्ण श्रीनिवासन ने कहा कि ऐसा ही चलता रहा तो भारत की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा सकती है। ऐसे में आने वाले समय में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने पर ध्यान देना होगा।